सच्ची भक्ति का फल भगवान अवश्य देते हैं। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो ग्वालिन थी। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक समय नगर में हैजा की बीमारी फैली। एक एक करके बुढ़िया के पति और चारों पुत्र चल बसे। अब एकमात्र लड़की रह गई। पति और पुत्रों के न रहने पर बुढ़िया की पीड़ा असहाय हो गई। बुढ़िया के पास अधिक जगह जमीन न थी। एक आम का बागीचा था। उसके पति ने एक चबूतरा बनाकर महावीर जी की ध्वजा खड़ी कर शिवलिंग की स्थापना की थी। बुढ़िया के पति का एक नियम था कि वो प्रतिदिन स्नान करके 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाता, धूप देता और प्रसाद के रूप में थोड़ा बतासा चढ़ाकर छोटे छोटे बच्चों को बांट देता था। पति के मर जाने के बाद बुढ़िया ने इस काम को अपने हाथ में लिया। वो भी नियम पूर्वक शिव जी की पूजा करनी थी। बतासा या मिठाई न होने पर वो धूप देकर महादेव जी को गुड़ का ही भोग अवश्य लगाती थी। आम के दिनों में आम बेचकर गुजर करती थी। अपनी लड़की की सहायता से कुछ गोबर इकट्ठा कर गोईठा बनाती, इसे बेचकर यानी कि कंडे बनाती, इसे बेचकर माँ बेटी गुजारा करती थी। जब उसकी लड़की विवाह करने योग्य हुई तब बुढ़िया की चिंता बढ़ गई। वो सोचने लगी कि पैसे हैं नहीं, इसका विवाह कैसे होगा। साथ ही बुढ़िया के मन में ये भी चाह थी कि उसकी लड़की किसी अच्छे घर में जाए जिससे वो सुखी रहे। प्रतिदिन शिव जी की पूजा कर वो मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरी बिटिया का विवाह एक संपन्न परिवार में करा दो। बिटिया को गोबर ना इकट्ठा करना पड़े। एक दिन जब बुढ़िया शिव पूजा करने के लिए हाथ में 1 लोटा जल तथा कुछ मिठाई लेकर आई, तब एक नौजवान पुरुष घोड़े से उसके सामने उतरा और एक वृक्ष के सहारे बैठ गया। वो आदमी सूर्य की चिलचिलाती हुई किरणों से अत्यंत तृप्त हो रहा था। प्यास से उसका गला भी सूख रहा था। वो बोलने में असमर्थ था। इशारे से उसने बुढ़िया से जल मांगा। बुढ़िया ने शिव जी की पूजा का जल और मिठाई उस नौजवान को दे दी। उस आदमी ने मिठाई खाकर जलपान किया। थोड़ी देर के बाद उसको बोलने की शक्ति हुई तो उस नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, हे माता, तुम इस दोपहर में मिठाई और जल लेकर क्यों आई हो? उसने कहा, शिव जी की पूजा करने का मेरा प्रतिदिन का नियम है, इसलिए आई थी। नौजवान ने कहा, तब तुमने इन वस्तुओं को मुझे क्यों दे दिया? तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, प्यासे को पानी और भूखे को अन्न देना ही पूजा है। पूजा के लिए जल और प्रसाद फिर ले आऊंगी। उस नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? उसने कहा, बेटा, मैं क्या कहूँ, आज से कुछ वर्ष पहले हैजे से मेरे 4 पुत्र और पति देव की मृत्यु हो गई। मेरी एक 12 वर्ष की लड़की बची है, उसका विवाह करना है। रुपए पास में है नहीं, कैसे करूं? यही शिव जी से मांगती हूँ, हे भोले बाबा, मेरी बिटिया की शादी अच्छे घर में करा दो जिससे वो सुखी रहे। नौजवान ने कहा, माता, तुम कल सूर्यास्त के समय इसी स्थान पर आना, भूलना नहीं, मैं अवश्य आऊँगा। बुढ़िया के बहुत पूछने पर भी उसने अपना नाम या ग्राम नहीं बतलाया और वो घोड़े पर सवार होकर चला गया। दूसरे दिन बुढ़िया सूर्यास्त के समय आई। वो शिव जी के चबूतरे पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। अंधेरा होने लगा। अकेली बुढ़िया बागीचे में डरने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, शायद वो भूल गया होगा या झूठे ही कह दिया होगा कि अब मैं घर चलूं। इतने में घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ी और वो नौजवान पुरुष आ गया। बुढ़िया को प्रणाम करके 5000 रुपये उसके हाथ में देते हुए कहा, जाओ, तुम्हारी बिटिया मेरी बहन है, उसका विवाह अच्छे
घर में हो जाएगा। विवाह के दिन मैं फिर आऊँगा। आटा, घी, चीनी, लकड़ी, कपड़े आदि वस्तुएं विवाह के दिन से पहले तुम्हारे घर आ जाएंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, विवाह का दिन तुमको कैसे जनाऊंगी? तुम अपना नाम और ग्राम तो बतलाते नहीं हो। उसने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं मालूम कर लूँगा। देखो, उसका कन्यादान मैं करूँगा, ऐसा उस नौजवान ने कहा। सब काम ठीक से हो जाने पर कन्यादान करने के समय मैं आऊँगा। कन्यादान करके चला जाऊँगा। घर आकर बुढ़िया ने अपने भाई से सब बातें कह दी। पुत्र और पति के मरने के बाद वही उनकी देखभाल करता था। उसने तुरंत बीए पास लड़के को 4,000 रुपये तिलक देकर विवाह का दिन निश्चित हो गया। 1,000 रुपये में बुढ़िया के घर की छावनी सुधार दी गई। विवाह के ठीक एक दिन पहले सायंकाल 5 बैलगाड़ियाँ आटा, चावल, दाल, कपड़ा, घी, चीनी, नमक, मसाला, जलावन आदि सामग्री से भरी हुई आई। बुढ़िया का घर पूछकर गाड़ी वालों ने उसके घर पर चीज़ें रख दी और उसी समय से वे चल दिए। किसने भेजा, उन लोगों ने कुछ नहीं बतलाया। विवाह के दिन कन्यादान के ठीक 10 मिनट पहले घोड़े पर चढ़ा हुआ वो व्यक्ति आया और घर के भीतर चला गया। पुरोहित जी से लेकर उसने कुश की अंगूठी पहन ली और लड़की के दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़कर संकल्प किया। उसने वर के हाथ में लड़की का अंगूठा देकर 5 गिन्नी दक्षिणा दी। अंत में 105 रुपये पुरोहित को देकर वो चलने को तैयार हुआ। बुढ़िया के बहुत कहने पर एक मिठाई खाकर उसने जलपान किया। घोड़े पर चढ़कर वो कहाँ चला गया, किसी को मालूम नहीं हो सका। तो सच्चे मन से की गई पूजा का फल अवश्य ही मिलता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर भगवान पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, भगवान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, तो वो विश्वास भगवान के पास भी जाता है और भगवान ही हमारी जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वो ठीक करते हैं। तो इसी तरह भगवान पर दृढ़ विश्वास रखना है, जिस तरह से उस बुढ़िया ने शंकर जी पे रखा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करके, ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके सबसे पहले। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।